बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्रिया होती है कंटिन्यू, घर के अंदर ही क्रिया करने वाला है या आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस है। जनरल के सिनारियो की बात कर रहा हूँ, कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे प्रॉपर्टी का मैटर है वो भी कंटिन्यू क्रिया कर, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल दूँ ना, तुम नॉर्मल जाप ध्यान करो और प्रतंगिरा माता का प्रोसेस ही तुम्हारे को जितनी बार क्रिया हो इतनी बार रिटर्न जाएगी। लेकिन यार डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट केसेस के। अब सामने वाला तांत्रिक से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके पास तो कंटिन्यू फायर होता रहेगा, तो तुमको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी या किसी धाम की ज़रूरत पड़ेगी, फुल्ली सरेंडर करना पड़ेगा। अभी गुरु तो अपने ऐसे ज़्यादातर सब चोरी है, और जो सच्चा मिलेगा वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, वो बोलेगा मुँह माया है ऐसा है। तो तुमको अलग अलग जगह से संकल्प बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कोई धाम से तुम जुड़ गए हो, कोई मंदिर, महाकाल मंदिर है, समझ रहे हो कि नहीं, अलग अलग दुनिया के, और उसमें वो वाला मंदिर रिटर्न फायर तक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हनुमान जी की शक्ति है, माता की शक्ति है, तो क्रिया है। अब मान लो कि सामने वाला तुम पे क्रिया ही नहीं कर रहा, उसने क्रिया करके छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे पितृ बंधन में, और वो पितृ के नीचे उसने अपने घर पे एक संकल्प स्थान दे दिया है, वो दिया लगाता यहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, तो तुम पे क्रिया नहीं हो रही, बस तुम्हारे पितृ परेशान हो गए। अब तुम हनुमान जी के ऊपर धाम पे जाओगे, नारियल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो तंत्र हो गया, तंत्र फिर माता की शक्ति लगेगी कोई, तो वो पूरा का पूरा तुमको पूरा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कैसा है, शक्ति कैसे काम करती है, देवी देवता क्या है, तुम पे जो प्रभाव डाल रहे वो कौन है, कर्मा के थ्रू कौन से है, नवग्रह के कौन से, घर की चीज़ों में कौन से एसोसिएट है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। 4-5 वीडियो भी मेरे देख लोगे पुराने वाले, उनको समझ में आ जाएगा कि किधर क्या है। ऐसा है हिंदू धर्म का प्रॉब्लम ये है ना, सबको भगवान बना देते हैं। डॉक्टर भी भगवान है, आर्मी का ऑफिसर भी भगवान है, पुलिस वाला भी भगवान है, सबको भगवान बना दिए। तो वहाँ तकलीफ आ जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो भाई मेरे घर की सुरक्षा करो। आप पुलिस वाले के पास जाते हो, बोला पेट दर्द है इलाज कर दो। सबके अलग अलग है, जैसा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया हुआ है, देवी देवता सबके काम अलग अलग है। पितृ का काम अलग, देवता का काम अलग, नवग्रह का अलग, गुरु का अलग, सूक्ष्म शरीर। तो वो थोड़ा बहुत समझ लोगे ना तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, फिर टेंशन फ्री रहोगे। फिर अपने तरह हज़ारों का भी काम करोगे तो कभी चिंता नहीं होगी कौन सी क्रिया आ गई, प्रेत आ गया, क्या आ गया। अगर कोई हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया करता है तो क्या हर दूसरे तीसरे हमें भी प्रतंगिरा प्रोसेस, मेरे को नहीं लगता हर दूसरे तीसरे दिन। मैंने हज़ारों केस देखे, हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया वाला कोई नहीं होता। तुम्हारे घर की चीज़ें होती है, उसको निकाल दोगे हमको एग्जैक्टली पता होगा। ऐसा है, इतना कोई खाली नहीं बैठा होता कि हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया करे। तुम्हारे कर्म भी ऐसे नहीं होते कि हर दूसरे तीसरे दिन तुम पे क्रिया हो। नहीं यार, ये बोलना गलत हो जाएगा, हो सकता तुम्हारे कर्म। जो धाम में भी हम थे ना, 6-6 महीने जो लोग गए नहीं थे, 6-6 महीने धाम में थे, रोज़ हाजिरी लेते थे, उनको बाद में 2-3 साल हो गया मैंने धाम छोड़ दिया, उसके बाद भी कभी कभी उनके केस ले लिया करता था। तो मैंने देखा भाई इनके घर में सारी चीज़ें रखी है, तो वो पहले के 3 साल तो वेस्ट ही हो गए। जब उनको निकालना चालू किया तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, ये हाजिरी उनकी बंद नहीं हुई है लेकिन घर का काम कर रहे, सब कुछ है, तकलीफ नहीं है। हफ्ते में 15 दिन, हफ्ता भी बोलना गलत हो जाएगा, महीने में एक बार या स्पेशल फंक्शन या कोई इवेंट या कोई शॉकिंग न्यूज़, वो टाइम पे उनको हाजिरी आ जाती थी। या लिटरली कोई क्रिया हो गई तो हाजिरी आ जाएगी। ऐसे है ना, पहले से तो बहुत बेटर है। करीब 100% चीज़ें निकाल ही दी है। जैसे अभी अपना वो केस है, अभी 1 साल से जुड़ा हुआ है, उस पर भी कंटिन्यू क्रिया है। रिश्तेदार नहीं, पड़ोस, आस पड़ोस वाले ही करते, लेकिन अब उसके घर से सब कुछ निकाल दिया। अभी 6-8 महीने के बाद मैंने घर का वीडियो मांगा तो घर पे वो जो दुर्गा पूजा वगैरह के में 7 टिक्के लगा देते, वो बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। क्या बोलूँ मैं, वो भी बोला ये भी नहीं, वो तो निकाल दे, बोले भैया मैं निकाल दूंगा, इसके ऊपर पेंट मारना, पेंट नहीं, बोला निकालना पड़ेगा इसको, निकाल के गंगा जल छिड़क के, कापूर स्प्रेड करके, अगरबत्ती लगा के वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद पेंट मारना। इतना बड़ा प्रोसेस। और उसके बाद भी घर के नीचे जो तुम्हारे वो वास्तु के रिलेटेड जो शैतान गाड़े हुए, भगवान बचाए भाई उन लोग, तुम घर बर्बाद है लोगों का आने वाले टाइम में। शुरुआत में तो बेनिफिट देंगे, लेकिन ये आज के मैं जो कभी कभी वीडियो देखता हूँ, उन लोग इतना सारा कुछ घर के अंदर गड़वा रहे। अभी किसी का था, वो एक थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो क्या बोले भैया जब घर बन रहा था तो नाग नागिन का जोड़ा डाल लेते हैं। मतलब कोई चिंता की बात नहीं, अपन जो जाप ध्यान हवन कर रहे हैं वो उन्हीं के प्रोसेस में आ जाता है, तो उनके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा तो एक था जो देवी देवता वाला हिसाब है ही, जो बताया गया वास्तु के। एक है जो शैतानों ने अपना गिमिक्स बना लिया, ये यंत्र गाड़ दो, ये यंत्र, ये पिरामिड है, ये तो बर्बाद है। एक है जो शास्त्रों में ऑलरेडी बताया गया, उसका भी एक पूरा का पूरा अलग साइंस है भाई।
एग्जाम्पल ले लो, यूएस के घर में जाओ और तुम ये वाले यंत्र शास्त्रों के हिसाब से भी करने लगोगे ना तो फटका पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग अलग है। इनफैक्ट घर बनाने के लिए अब जो है वो है साइंस के हिसाब से, रिचुअल्स के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से देखने के जाओगे तो है। एग्जाम्पल हिंदू रिचुअल्स का, यूएस में घर बनाने जाओगे और हिंदू रिचुअल्स की सारी चीज़ें डालने लगे तो उसका वहाँ का है ना, जैसे ग्राम देवता वहाँ के अलग है, लोक देवता वहाँ के अलग है, ऐसा है, तो वो अलग भोग लेते, अलग शक्ति है। तो तुम सात्विक हो, वो तामसिक है, तो वो इम्पैक्ट तो डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी की, एक्सचेंज की। तो तुम डिस्को पब में जाओगे और उधर जाप ध्यान करोगे तो नहीं, वहाँ पे एक अलग एनर्जी को तुम खींच लोगे अपने अंदर, तामसिक भोगी शक्ति। मंदिर के अंदर जाओगे, जाप ध्यान करोगे, वहाँ पे अलग आएगा। गुरु की समाधि पे करोगे, अलग होगा। ऐसा